राम राम साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में आपका। साथियों, वर्तमान समय के अंदर मैंने आज कम्युनिटी पेपर में गिरा था कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक चर्चित शब्द कौन सा बना हुआ है। तो वह शब्द आपको मालूम ही है, रीट बना हुआ है। रीट संपन्न के पक्ष में भी पक्ष है और नेगेटिव भी पक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो अब एक भय, एक अवसाद का माहौल बना हुआ है और कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं सोशल नेटवर्क के माध्यम से और अनेकों क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। पहली सलाह, आप सदैव सकारात्मक ही रहिए। देखिए साथियों, चाहे आप कौन से ही पक्ष से संबंधित हो, मैं उस बात पर चर्चा नहीं करने वाला, किंतु एक कहावत आपने सुनी है, राजस्थान की चर्चित कहावत है कि कौवे की दूषित से कभी ऊंट की मृत्यु नहीं होती है। यानी कैसा भी समाचार फर्जीवाड़ा हुआ या लीक हुआ, फलान हुआ, आपने मेहनत की है तो आपको आपकी मेहनत का जो सुफल है वो निश्चित ही मिलने वाला है। इसलिए घबराइए मत। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जिसका लिंक मिल जाएगा वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उपयोगी टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर चलती है और जो भी करंट न्यूज आती है यानी शैक्षिक चैनलों से, वह न्यूज आपको तुरंत उपलब्ध करवा दी जाती है। आगे हमारे जो दर्दनाक प्रश्न बने हुए हैं, जो हमारे विचारात्मक प्रश्न अभी बने हुए हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत। आइए, इन्हीं प्रश्नों पर थोड़े से प्रश्न निकल कर आ रहे हैं कि भाई फॉरम, जो आपके फॉर्मों से संबंधित बात चल रही कि फॉरम के अंतिम दिनांक वृद्धि होगी या नहीं होगी। कुछ ऐसे साथी हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि शायद अंतिम दिनांक में वृद्धि हो सकती है। कुछ जो फॉर्म अभी तक किसी ने लगाया भी नहीं है, कुछ ये सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो साथियों देखिए, अंतिम दिनांक वृद्धि का आप इंतजार मत कीजिएगा। आपको अगर फॉर्म भरना ही है तो आप फॉर्म जरूर अवश्य भर दीजिएगा। हाँ, दोनों पक्ष रहते हैं। सदैव आपने देखा है अंतिम दिनांक में वृद्धि भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, और वर्तमान समय को देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी वृद्धि की चांस कम है, क्योंकि जो माहौल अभी बना हुआ है तो सरकार यही चाहेगी कि अति शीघ्र इस भर्ती को संपन्न करवाया जाए। तो हो सकता है ऐसा अवसर न भी मिले, तो इसलिए आप चाहे कौन से भी पक्ष में हो, आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा अंतिम दिनांक वृद्धि का इंतजार किए बगैर। दूसरी बात आ रही है कि विशेष डॉक्यूमेंट जो अभी हमें तैयार रखने हैं, तो वो तो आपके एक सबसे अहम है, आपकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स। अब कई साथी कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, अरे चरित्र प्रमाण पत्र आपकी अंतिम शिक्षा वाला मांगा गया है, वो आप कभी भी ला सकते हो, अंतिम रेगुलर शिक्षा वाला। उसके अलावा दो तो हम अपनी सेफ्टी के लिए बनवाते हैं, वो गौण है, कभी भी बनाए जा सकते। एक तो शैक्षिक डॉक्यूमेंट, एक जो आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित है, चाहे खेल प्रतियोगिता, विधवा या फिर SC ST OBC MBC, उनसे संबंधित आपका जो आरक्षित वाला डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपको 9 फरवरी से पहले के आवश्यक है। और फॉर्म रिजेक्ट है। अब देखिए साथियों, कुछ ऐसे अभी सवाल उठने लगे कि भाई मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी, मेरा क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सामान्य स्तर की जो गलतियां हुई है उनसे संबंधित निदेशालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि गलती सुधार से संबंधित आपको एक अवसर दिया जाएगा। हो सकता है 5 दिनों के लिए वो अवसर दे, हो सकता है 2 दिनों के लिए भी अवसर दे। तो आप अपने आपने प्रिंट आउट रखा है फॉर्म का, उसके अंदर देख करके सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपने कौन सी छोटी सी गलती की है। कुछ गलतियां ऐसे सामान्य होती है, अगर सुधार होगा तो भी सही बात है, अगर सुधार नहीं होगा तो भी उन गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी कोई विशेष गलती हो गई है और है तो आप टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। अब एक बात यहाँ पर
हमने अच्छी तरह जान ली। अगली बात विशेष उठ करके आ रही है कि बीएसटीसी विश्व बीएड विवाद, जिसकी आज कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। आपको मालूम है पहले L1 के पक्ष में निर्णय आ चुका था, फिर उच्च स्तर पर जाते हैं। उच्च स्तर पर आज जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के अंदर दोनों पक्ष, जो बीएड और बीएसटीसी वाले थे वो तो मौजूद थे, किंतु जो सरकारी स्तर के दोनों पक्ष थे, दो स्तरीय आपको मालूम ही है, वो मौजूद नहीं थे। इसलिए आज किसी की भी सुनवाई नहीं हुई और अगली दिनांक 9 फरवरी से बाद में ही देखिए 22 फरवरी रखी गई है। 22 फरवरी। अब कुछ साथी कहते हैं कि भाई बीएड वाले तो बाहर हो ही गए, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो दोनों, अगर जिसका पक्ष मजबूत होगा वो उसका पक्ष भारी हो जाएगा। हाँ, अभी तक ये कह सकते हैं जो पहले वाला निर्णय उसके आधार पर L1 मजबूत दिखाई दे रहा है, किंतु कुछ कोर्ट के आधार पर हो सकता है बीएड वालों को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि बीएड वाले बार बार रिजल्ट जारी करवाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो गई हमारी स्पष्ट। कुछ ऐसे कह रहे हैं कि अभी तक आपने साथियों देखा है, आपको सभी पॉजिटिव समाचार मिल रहे हैं भर्ती संपन्न होने से संबंधित है, और आपको कुछ नेगेटिव समाचार मिल रहे हैं फर्जीवाड़े से संबंधित है। वो गिरफ्तार वहाँ तक हुई, कुछ कहते इतने लोगों तक पहुँचा, तो वो तो सब के सब स्थितियाँ जांच के बाद ही स्पष्ट होने वाली है। अगर मान लीजिए पल सब के पास पहुंच गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी एसओजी या फिर आपकी जो भी डिमांड है, आगे सरकार क्या कदम उठाती है उसे देखते जाएंगे। और उसी स्थिति को देखने के बाद में एक अब ये सवाल सबसे अहम हो गया है कि अगर भर्ती इसी आधार पर पूर्व नियमानुसार ही संपन्न करवाई गई, न तो कोई दूसरा पेपर होगा आगे, न इस रीट का वेटेज बढ़ाया जाए, न इसको रद्द किया जाए, जो पूर्व घोषित है वैसे ही संपन्न होगी, तो भाई कट ऑफ है वो आसमां को छू जाएगी। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि कट ऑफ है वो 145 प्लस भी चली जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कट ऑफ 140 प्लस चली जाएगी। तो साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पूर्व के अंदर जो आपके कट ऑफ से संबंधित अनुमानित अलग अलग चैनलों के द्वारा अनुमान जो लगाए गए हैं वही अनुमान रहने वाले। हाँ, हो सकता है आपको मालूम है 1 या 2 अंक का उतार चढ़ाव हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता। वो तो पहले केवल अनुमान थे, किंतु वो अनुमान बिल्कुल विफल नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल फेल नहीं होने वाले हैं। यह नहीं कि 145 प्लस ही जाएगी, 140 प्लस ही जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा, सदैव सकारात्मक रहिएगा। अगले क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं भाई, रद्द से संबंधित मांग जोरों शोरों पर है, पदवर्दी से संबंधित मांग जोरों शोरों पर है। मैं तो यहाँ दोनों पर यही कहने वाला हूँ कि भाई जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनको पकड़ करके बाहर कर दीजिएगा। और जो लंबे समय से, आज आपने भास्कर के अंदर देखा कि रीट के अंदर जो तृतीय स्थान यानी तृतीय सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी भी मांग कर रहा है कि भाई इस भर्ती को संपन्न करवाया जाए, वो ये बात कर रहा है। तो जो भी फर्जी है उन सबका पहुंच करके बाहर कर दिया जाए, और अगर सरकार चाहे तो थोड़ी बहुत पद वृद्धि भी कर सकते हैं। लंबे समय से इंतजार है, तो इस चीज़ की तरफ अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको घबराना नहीं है। साथ में साथियों, आपके अंक देखिए, अगर आपके अंक 125 से कम है तो आपको अभी 25 से कम है, 120 वाला अनुमान वही है, ऐसा मत मानिए अलग अलग जो है। मैं अभी यही सलाह दूंगा, 125 से कम है उनको रीट 2022 की तैयारी जारी रखनी चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि सर तैयारी हो नहीं रही है, अब तो ऐसा है केवल बस बार बार आदत ही ऐसी हो गई है कि मोबाइल को जेब में डाला, 2 मिनट बाद में वापस निकाला और देखते हैं कि क्या हो गया, क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। संपूर्ण मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप अपने पर विश्वास करना सीख लीजिए, कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। स्वयं पर विश्वास करोगे तो कभी बुरा नहीं होगा। और देखिए भाई, समाचारों पर और पर जो पे ध्यान दोगे वो तो समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा, उस पर अभी इतना क्यों
अब देखिए क्यों टेलीग्राम चैनल, मैं इसी टेलीग्राम चैनल की चर्चा कर रहा हूँ, संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा। आप क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि चाहे आप रीट 2022 की तैयारी करोगे, चाहे आप सेकंड ग्रेड से संबंधित तैयारी करोगे या फर्स्ट ग्रेड से संबंधित तैयारी करोगे, तो जीके से संबंधित प्रतिदिन 10 क्वेश्चन जीके से संबंधित टेस्ट 4:30 बजे दिए जाते हैं। आप 10 क्वेश्चन से अनुमान लगा सकते हो कितने क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं परीक्षा तक। हो सकता है यहाँ पर 20 अंक भी, ये सब के सब निःशुल्क रहने वाले हैं। आपकी जो आप पेड कोर्स खरीदते हो उसी के समान ये निःशुल्क है, वहाँ पैसे लगते हैं। बस प्रश्नों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, उनसे स्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे। और एक अभी बात आ रही है कि इस समय के अवसाद से कैसे बचे। अभी हम देखते हैं सब जगह भाई रीट 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 रीट, यहाँ तक कि घर के अंदर छोटा सा निन्ना सा बच्चा है वो भी अब तो रीट 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 पुकारने लग गया है, और बुजुर्ग के नाम से भी रीट 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 निकलने लग गए हैं। तो साथियों एक बार आप इस रीट को, आप अपना जो चाहते हो, जिस पक्ष में हो वो पक्ष आप सोशल नेटवर्क पर रखते जाइए कुछ समय, किंतु इस रीट को एक बार दूर छोड़ दीजिए। आप एक बार ये सोच लीजिए कि मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत का मुझे फल मिलेगा, मुझे फल मिलने वाला ही है। यह सोच करके आप अगर यहाँ रीट में मन नहीं लग रहा है तो सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कीजिएगा। ये सोच लीजिए कि जो होगा सो देखा जाएगा। वो कहावत चलती है ना कि ईश्वर ने जब हमें चोंच दी है तो चूगा जरूर ही देगा। तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, हताश मत होइए, निरंतर अध्ययन करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगली मुलाकात हमारी अगले वीडियो के अंदर होगी, तब तक मैं लेता हूं आपसे अनुमति। फिर एक बार कहता हूं टेलीग्राम चैनल पर नए हो तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों के बीच शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।